I was a nodal adhikari, Shiksha Vibhag Education. Now I am earning pension. Pension is my 35,000 per month. This is my good luck. आप देख रहे हैं श्रीजी मार्ग और मैं हूं आपके साथ कपिल सैनी। दोस्तों, अब हम आपको लाए हैं ऋषिकेश। जो व्लॉग है, हमने पहले भगवान विष्णु का मंदिर जो कवर किया था, अब हम आए हैं दोस्तों ऋषिकेश मंदिर से जस्ट बाहर आने की तरफ एक शिव जी का मंदिर है जो जो भी अपनी एक खास जगह रखता है, जो कि मैं कहूँ तो सुरंग वाला मंदिर है या गुफा वाला मंदिर है, ऐसा हम मंदिर कह सकते हैं। भगवान शिव का मंदिर है। ये वीडियो खास करके हम भगवान शिव भक्तों के लिए लाए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको लोकेशन बता दूं कि हम अभी कहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, ये जो आप रास्ता देख पा रहे हैं, ये आबू रोड शहर में रास्ता जाता है, जहाँ से कि आप भगवान ऋषिकेश के मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। और दोस्तों, इस तरफ जो आप देख पा रहे हैं वो यह जगह है जहाँ पर भगवान ऋषिकेश का मंदिर है, जो कि हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। और दोस्तों, अब आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यह है भगवान शिव का मंदिर, जो हम आपको अभी दर्शन कराने वाले हैं। हम अंदर चलेंगे और यहाँ पर जो कथा है उससे अवगत करेंगे। और मैं बता दूं कि यहाँ पर अघोरी, जो हम कहे कि भगवान शिव के जो सबसे बड़े भक्त कहलाए जाते हैं, उनसे हम आज परिचय करेंगे और उनकी जो जो यहाँ पर महापुरुष रह चुके हैं, जिनकी बहुत ही कड़ी तपस्या और मैं कहूँ तो शिव की भक्ति में लीन, उनके हम दर्शन करेंगे। वो मंदिर है भगवान, चाहे विष्णु का हो या शिव का, बिल्कुल वन के बीच में। आप देख सकते हैं हम बिल्कुल घने वन के अंदर मौजूद है, बिल्कुल वन के अंदर। यहाँ पर बहुत तरह के वन्य जीव है, तो आप थोड़ा जो यहाँ पे वानर जो है और जो सांप वगैरह, उनसे आप थोड़ा सावधान रहे। जो है हम आपको मंदिर के अंदर लेके चलते हैं और अनोखी शिवलिंग के दर्शन कराते हैं। मंदिर के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं और अब हम मंदिर के अंदर आपको लेके चलेंगे। चलिए हमारे साथ। इस मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। यहाँ पर कहा जाता है कि मैं थोड़ी सी कथा आपको अवगत करा दूं कि यहाँ पर कहा जाता है कि एक साधु हुआ करते थे, जो कि बहुत ही मैं कहूँ तो बहुत बड़े महात्मा थे वो। और कहा जाता है कि वो जो आबू अरावली जो पर्वत है आबू रोड में, वहाँ पर जाके वो शेर का रूप धारण करके की जो कथा है, जो मेन कथा है, जो कि कैसे है और उनके क्या भक्तगण अभी रह रहे हैं, तो वो हम आपको मंदिर के अंदर जाके दर्शन कराएंगे। दोस्तों, अब हम जो यहाँ के सेवायक हैं, जो यहाँ के भक्तगण हैं, उनसे जानेंगे कि कितने समय से मंदिर है और क्या भूमिका मंदिर अपनी निभाता है और क्या कथा रह चुकी है। तो आइए। तो पंडित जी, सबसे पहले तो हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगत जी, क्या जो है कथा रही है मंदिर की, कैसे भगवान शिव यहाँ पर विराजमान हुए, आप हमें विस्तार से जरा ये बताइए। ये अमरेश्वर महादेव के नाम से स्थापित किया गया है। इसमें क्या था कि ये स्थान पीली गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे गुरुजी ने स्थापित किया था। मैं प्रधानाध्यापक राजकीय विद्यालय से रिटायर्ड हूँ और मैं गुरुजी के चरणों में 47 ईयर से आता हूँ। मेरी जवानी में 23 साल की उम्र से अभी तक मैं आई एम आल्सो 66 years old. I am retired in 2014। यहाँ पर गुरुजी थे जो श्री श्री 1008 श्री गणेश गिर जी महाराज, नागा दिगंबर बाबा, बोदला मढ़ी हरिद्वार से बिलोंग करते थे। उन्होंने यहाँ 60-70 साल भजन किया। उससे पहले पहाड़ के अंदर आबू में 15 साल और रहे। वो गुप्त रूप से रहते थे और इस उनकी महत्ता ये थी कि उनमें सबसे बड़ा एक कला थी शेर बनने की, जो आप सबको विदित है कि हमारा पूरा तत्व विभाग भी जानता है कि गुरु लोग शेर बनते थे। वो कायाकल्प करके शेर बनते थे और उनके अंदर जो महत्ता थी वो महान तांत्रिक थे। जो लोग कहते हैं कि तंत्र मंत्र यक्षिणी कक्षिणी भक्षिणी तांत्रिक मांत्रिक और यांत्रिक, ये जो अभी देख रहे प्रेजेंट टाइम में यांत्रिक चल रहा है, ठीक है, दिस साइंटिफिक स्टाइल।
उससे पूर्व में यहाँ पर ऋषिकेश मंदिर में श्री कृष्ण भगवान भी 16 दिन के लिए यहाँ धनुष विद्या सीखने के लिए आए थे। यहाँ पर सभी भक्तगण गृहस्थी भगत लोग हमारे यहाँ पर आते हैं, दूर दूर से आते हैं, उदयपुर, अहमदाबाद, डीसा, और भी यहाँ से अमेरिका के एक भगत है, उन्होंने यहाँ पर योगदान दिया था। हमारे गुरुजी 95 के अंदर ब्रह्मलीन हो गए। उसके बाद भीमगिरी जी महाराज, बर्फानी नागा बाबा दिगंबर, यहाँ पर 95 से अप टू अभी 2 महीने पहले ही वो ब्रह्मलीन हुए हैं। नेपाली बाबा थे भीमगिरी जी महाराज, क्योंकि यहाँ पर ऊपर 2 समाधि बनी हुई है। सीढ़ी से जाते हैं ऊपर, अंदर एक गुफा है, उस गुफा में अधिकतर लोग डरते हैं। यहाँ पर ऐसा वातावरण है कि अंदर आते ही, क्योंकि ये ब्रह्म गायत्री से सिद्ध की हुई जगह है हमारे गुरु जी की, मन है अपना बिल्कुल शांत हो, जैसे कि हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं। ऋषिकेश जंगल जो है यहाँ पर, इसका नाम अमरावती नगरी था और आजकल ऋषिकेश कहते हैं। उसका अपभ्रंश होकर के अभी उमरनी गांव नाम दिया गया है। तो ये अमरावती नगरी थी और वहाँ एक आबू रोड से आगे एक चंद्रावती नगरी थी। यहाँ राजा अमरीश तपस्या करते थे। यहाँ पर ऊपर एक अधरशिला है, अधरशिला के नीचे तपस्या कर रहे थे। उस समय राजा अमरीश तपस्या करते करते इंद्र का सिंहासन डगने लग गया, और जब डोलने लग गया इंद्र का सिंहासन, तो इंद्र ने अपना वज्र फेंका। वो वज्र आज भी अद्धर का अद्धर है। वो अब वहाँ पर जब वज्र फेंका गया तो वो विष्णु भगवान के उनका इष्ट था। तो विष्णु भगवान से दुर्वासा मुनि जी उनके गुरु महाराज थे। दुर्वासा मुनि जी ने विष्णु भगवान से चक्र मांगा और उस चक्र से उस पत्थर को अद्धर रख दिया, जिसका नाम अधरशिला है। और इससे आगे भद्रकाली मंदिर आता है माता जी का, वो राजा ने रानी के लिए नाम से बनाया था। राजा अमरीश यहाँ से स्वर्ग गए, पुष्पक विमान आया था। उस समय में नगरी के लोगों ने कहा कि आप तो स्वर्ग में जा रहे हैं, हमारा क्या होगा? बोले तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि एक पत्थर है, उसके ऊपर तुम्हारे सभी के पैर छप जाएंगे। आई एम आल्सो भजन सिंगर, हिंदी एंड मारवाड़ी। मैं प्रोग्राम भी देता हूँ। बोलो सदगुरु देव की, बोलो आबू राज की, बोलो भक्त और भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो एक गुफा मौजूद है उस तरफ, लेकिन अभी बारिश की जो स्थिति के कारण हम अंदर नहीं जा सकते, तो हम यहाँ से जो रास्ता है वहाँ से हम जाएंगे और आपको जो समाधि है जो यहाँ पर महात्मा रह चुके हैं उनके हम दर्शन आपको करवाएंगे। हमारे प्राचीन गुरुदेव श्री गणेश गिरी जी महाराज की प्रथम समाधि पर हम जा रहे हैं जी। ये ऐसा है कि ये जीवित समाधि ही है, लेकिन इसमें क्या हुआ था कि 1 महीने पहले हमारे गुरुजी ने समाधि खुदवा करके इसमें हवन वगैरह करवा के छोड़ दिया था। उसके बाद में उन्होंने पूर्वानुमान लगा करके उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद में अपना मास्टर ये समाधि बनी है और इसको पीछे वाले हो जो भी कर। 1995 में अपना ब्रह्मलीन हो गए थे, शरीर त्याग दिया था। उसके बाद में भीमगिरी जी महाराज पधारे, फिर भीमगिरी जी महाराज पधारे और भीमगिरी जी महाराज ने 95 से लेकर के अभी 6ठे महीने में 2020 में जून के अंदर ब्रह्मलीन हो गए, जिनकी ये समाधि अभी अभी 2 महीने हुए। बर्फानी नागा बाबा थे और पहले इनके पास में एक हथनी थी। अमरनाथ की छड़ी लेकर के ये घोड़े पे जाते थे हरिद्वार से। काशी मंदिर के पूजा भी किया हमारे गुरुजी। और ये साथ में हमेशा साधु को कहाँ से पहचान होती है? उनकी ललाट से। अगर उनकी ललाट बल्ब की जैसे चमक रही है तो समझो कि वो महान संत हैं और भजनानंदी है। और इनका भी उम्र था करीब 90 से बाहर की उम्र थी। हमारे पहले वाले गुरु महाराज जो गणेश गिरी जी महाराज थे, उनके 120 साल की उम्र थी। अभी इसका निर्माण रिन्यू होगा, क्योंकि हमारे चंदन गिरी जी महाराज आबू राज के अंदर जो विचरण करते हैं, करोड़ों रुपए के भंडारे करवाते हैं, उनके आश्रय के अंदर चंदन गिरी जी महाराज ने इस आश्रम को अपने अधीन ले लिया है और उनका ही संरक्षण में काम चल रहा है। वो यहाँ पर बाप जी की जो भी समाधि भी बनाएंगे, मूर्ति भी बनाएंगे। इस तरीके से सुशोभित किया जाएगा यहाँ पर, इसको सुशोभित किया जाएगा और यहाँ पर भंडारा बड़ा होगा 50 लाख का। जो लेकिन अभी नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद में मेरे हाथ के नीचे 8 स्कूल थे। तो लेकिन कहीं पर ही जाओ, कहीं पर भी जाओ, आश्रम में जाओ, हम किसी के घर जाते तो उसको आवाज देते, आश्रम में आते तो अपनी मर्जी से आते, लेकिन वहाँ के नियम को जानो, वहाँ के नियम के दायरे में रहो, रूल्स ऑफ रेगुलेशन को पहचानो, तो जाकर के ठीक रहेगा। अपने घर में कैसे भी बैठो, सही बात, लेकिन हम आश्रम पे नहीं बैठ सकते। सही है। नहीं, कहा भी जाते हैं कि जो हिंदू जो संस्थान होती है, जो मंदिरें होती है, वो सिर्फ जगह नहीं होती पूजा पाठ की, वहाँ मंत्र तंत्र सब चीज का वो वास रहता है। तो हमें उस हिसाब से ही रहना चाहिए। हमें उसी हिसाब से रहना चाहिए। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे, कोई
और सुख में सिमरन करे तो दुख कहाँ से हुए। तो जो पंडित जी ऐसा है कि हमने अभी तय किया है कि जो तो पंडित जी ऐसा है कि हमने जो अभी तय किया कि जैसे लॉकडाउन के दौरान जो जो दर्शक है वो कहीं बाहर जा नहीं सकते, भ्रमण कर नहीं सकते, तो हमने सोचा कि आबू रोड में जो सिरोही में जितने भी देवस्थान स्थित है तो उनके हम लोगों को दर्शन कराएंगे ताकि बहुत ही सुशोभित बात रहे। ये तो बहुत ही सुंदर बात है, क्योंकि ये तो इतिहास बन जाएगा, और इतिहास के ऊपर तो हमारी नई शिक्षा नीति अभी जो लागू हो रही है वह भी बहुत जोर दे रही है, क्योंकि हिस्ट्री इज वेरी पावरफुल वेरी है, इम्पोर्टेंट, बट वी विल रिमेंबर दिस थिंग आफ्टर वी डू अकॉर्डिंग टू, जिसको कहते हैं आचरण। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी, ताकि हम आबू अरावली जो है उसमें और भी जो मंदिर है हम आपको उन सभी मंदिरों का भ्रमण करा सकें, क्योंकि अभी ऐसा मौका है कि हम जाके मंदिर के दर्शन नहीं कर सकते, तो आप हमारी वीडियो हमारे चैनल के द्वारा आप सभी मंदिरों के भ्रमण व दर्शन कर सकेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।